अब खबर पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी है, जहां बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की करारी हार के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बंगाल पहुंचकर उनसे मुलाकात की है। वहीं ममता बनर्जी की हार के लिए चुनाव आयोग पर सवाल उठाने वाले उनके बयान पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मैं अभी आधे दिल्ली से मिलकर के आया हूँ। अभिषेक जी मेरे साथ। हमें याद है जिस समय निष्पक्ष चुनाव हुआ, दीदी यहाँ की मुख्यमंत्री बनी और आज हम लोगों को सबको मिलकर के जो इलेक्शन में बेईमानी हुई है उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद गरमाए सियासी माहौल के बीच जब गुरुवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बंगाल की धरती पर कदम रखा तो ममता बनर्जी से हुई मुलाकात के बाद पहली फुर्सत में तो चुनावी नतीजों पर ही सवालिया निशान लगाने का काम किया और फिर चुनावी मैदान में बंगाल की जनता की ओर से ठुकराई गई ममता बनर्जी की हार की ठीक राह चुनाव आयोग पर फोड़ दिया। ईमानदारी से इलेक्शन जब हुआ, इलेक्शन कमीशन ने जब इलेक्शन कराया तो वो जीती। और इस बार जो मल्टी लेयर माफियागिरी हुई है इलेक्शन में, कोई कभी सोच नहीं सकता था। पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी की हार के बाद सियासत का माहौल भी अभी ठंडा नहीं हुआ था। ऐसे में कोलकाता पहुंचकर अखिलेश की ममता बनर्जी से हुई इस मुलाकात को सिर्फ औपचारिक ही नहीं बल्कि वो सियासी संदेश माना जा रहा है जिसके जरिए विपक्ष ये जानना चाह रहा है कि हार के बाद भी विपक्ष साथ खड़ा है। लेकिन विपक्ष की इस एकजुटता की कवायद पर पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बेहद तीखा तंज कसा है। 0 + 0 = 0, 0 रिजल्ट इज 0। वहीं चुनावों में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती पर अखिलेश की ओर से उठाए गए सवालों पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने करारा पलटवार किया और ममता बनर्जी के लिए चुनाव प्रचार में न आने को लेकर भी चुटीला तंज कसा। लोकतंत्र था क्या बंगाल में, तो फिर इतनी फोर्स क्यों मंगाई गई, क्यों अदालत में भागती है ममता बनर्जी? इसलिए जो पास्ट है। अब अखिलेश जी तो पहले आए थे, दीदी को हरा के गए, अब बचा ही क्या है, कुछ तो है नहीं। कुल मिलाकर बंगाल चुनाव के बाद अब राजनीति का नया दौर शुरू हो रहा है। एक तरफ बीजेपी की मजबूत जीत है तो दूसरी तरफ विपक्ष अपने आप को फिर से खड़ा करने की कोशिश में है। ऐसे में बार पलटवार का दौर रफ्तार में है जो हाल फिलहाल में तो थमने वाला नहीं है।